हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय 19th वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम पढ़ेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हम क्या देते हैं? आर्गुमेंट्स देते हैं। ठीक है, उन्हीं आर्गुमेंट्स को हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने क्या किया है, सबसे पहले क्लास बनाई है पर्सन नाम की। ठीक है, देन उसके बाद मैंने क्या लिया है, डेटा मेंबर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डेटा मेंबर्स क्या होता है। ठीक है, डेटा मेंबर्स को डिफाइन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो डेटा मेंबर्स के लिए अगर हमें डेटा मेंबर्स को क्या करवाना हो, इनिशियलाइज करवाना है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनता है? DEF डबल अंडरस्कोर का साइन इन ईच डबल अंडरस्कोर। और सेल्फ क्या है? सेल्फ एक पैरामीटर है, ये बाय डिफॉल्ट है और ये किसे रिप्रेजेंट करता है? करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। ठीक है, इनिट एंड डबल अंडरस्कोर सेल्फ नेम आईडी और एज। मैंने पर्सन के क्या पैरामीटर्स लिए? नेम, पर्सन का नेम, आईडी हो गया और एज हो गया। ठीक है, देन उसके बाद मैंने क्या किया? नेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सेल्फ डॉट एन। एन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, किसका है? नेम का। उसी तरीके से आईडी का आई, एज का ए। नेक्स्ट मैंने एक मेथड लिया है, शो मेथड। शो मेथड में मैंने क्या करवाया? इन सब चीजों को प्रिंट करवाया। ठीक है, नेम हो गया, आईडी होगी और एज हो गया, सेल्फ डॉट एन। ठीक है, टी और ए। लास्ट में मैंने उसी पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, P1। ठीक है, इज इक्वल टू पर्सन। अब पर्सन में मैंने क्या दिया है? वो उनकी वैल्यूज दी है। जैसे मैंने नेम लिया था, आईडी और एज। नेम की वैल्यू क्या दे दी? मोहन, आईडी 101 और एज कितने दे दी? 23। और P1 डॉट शो। जैसे ही आपने ये इनको वैल्यूज देते हो, कंस्ट्रक्टर में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है? ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है। ये अब सारे क्या? मोहन नेम में आ जाएगा, आईडी 101 टू 23, एज में किस में चलेंगे? इसके ऑब्जेक्ट में, एन, आई और ए में। ठीक है, और लास्ट में मैंने उसको क्या करवा दिया? शो करवा दिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा मेंबर विजिबिलिटी। डेटा मेंबर विजिबिलिटी में हमारे पास 3 टाइप की विजिबिलिटी है, एक पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। पब्लिक हमें जो बाय डिफॉल्ट होता है वो पब्लिक ही होता है। ठीक है, मतलब हम पब्लिक, इसका मतलब है कोई भी, आप जो भी डेटा मेंबर्स यूज कर रहे हो, कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, कोई वेब यूज कर रहे हो, उसको एक्सेस करवा सकते हो। प्रोटेक्टेड मतलब कुछ आप मेथड को क्या कर सकते हो? प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से प्राइवेट। अब बात आती है प्रोटेक्टेड। अगर मुझे क्या करवाना हो, प्रोटेक्टेड करवाने हो, जो डेटा मेंबर्स मैं प्रोटेक्टेड करवाने चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं आगे क्या लगा दूंगी? सिंगल अंडरस्कोर। ठीक है, जो प्रोटेक्टेड होते हैं उनको आप एक्सेस करवा सकते हो विद इन अ क्लास और सब क्लास। ठीक है, इसी में आप क्या कर सकते हो? एक्सेस करवा सकते हो। और जो प्राइवेट होते हैं उसके अंदर क्या यूज होता है? डबल अंडरस्कोर। नेम मैंगलिंग्स अकर टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। नेक्स्ट इसके एग्जांपल को समझते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल ये प्रोटेक्टेड नाम, सेम स्टूडेंट नाम का ही बनाया है, उसी के अंदर मैंने रोल नंबर और नेम लिया है। ठीक है, मैं प्रोटेक्टेड कर रही हूँ, तो प्रोटेक्टेड के लिए क्या यूज किया है? सेल्फ डॉट, देन यहाँ पे क्या आ गया? सिंगल अंडरस्कोर का साइन, देन नेम। फिर उसी तरीके से शो मेथड लिया है मैंने, उसको क्या करवा दिया? शो करवा दिया। फिर लास्ट में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से उसी क्या करवा दिया? कॉल करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? अपने जो भी आपके वेरिएबल्स है उसको क्या कर सकते हो? रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हो। ठीक है, और यहाँ में मैंने पैरामीटराइज नहीं लिया। उसी तरीके से प्राइवेट की बात है, जब प्राइवेट है तो वहां पे डबल अंडरस्कोर लगा देना है। ठीक है, फिर उस तरीके से आपने इसको सारा सेम सेम ही एग्जांपल लिया, स्टूडेंट लिया, उसी के अंदर रोल नंबर, नेम और डबल अंडरस्कोर, फिर वही शो करवाया। लास्ट में मैंने उसको ऑब्जेक्ट करके उसे कॉल करवा दिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टोर एंड डिस्प्ले मल्टीपल पर्सन। अब ये तो बात हुई कि हमने क्या किया है, जितनी भी क्लासेस बननी है उसमें सिर्फ एक एक, अगर मुझे क्या करवाना है कि मुझे मल्टीपल पर्सन ऐड करवाने हैं। ठीक है, अब एक पर्सन से वो नहीं होगा, मतलब कोई भी है, कोई भी आप मल्टीपल चीजें ऐड करवाना चाहते हो। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था कि अगर मुझे क्या करवाना है, मल्टीपल चीजें करवाना है, तो उसके लिए हम लूप भी लेते हैं, राइट? एरे भी लेते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, मतलब लिस्ट लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेम मैंने यहाँ पे क्लास ली पर्सन नाम की। यहाँ पे सेम मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्टर लिया है। ठीक है, देन यहाँ पे सेल्फ डॉट एन। एन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करवाया? इनपुट करवाया, एंटर द नेम। जो भी नेम है उसे एंटर कर दो, एड्रेस एंटर कर दो। ठीक है, एड्रेस के लिए मैंने क्या ले लिया है? ऑब्जेक्ट ए। शो में मैंने एन और ए, मतलब जो भी डाटा होगा वो एन में और ए में ही होगा, तो उनको करवा दी एन और ए। क्लियर इतना? अब हम समझ से पर्सन, यहाँ पे मैंने क्या लिया है? यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने क्या किया है? ये एम्प्टी लिस्ट है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एंटर द डिटेल्स ऑफ 3 पर्सन। अब 3 पर्सन की, आप 4 भी पर्सन ले सकते हो, जितने मर्जी, जितने भी पर्सन की अपनी डिटेल एंटर करवानी है। डिटेल अब 3 पर्सन है, तो जाहिर सी बात है, अगर हम जितने भी प्रीवियस प्रोग्राम्स बनाए हैं तो उसमें हम एक एक कर रहे थे, एक ही पर्सन की या एम्प्लॉय की या स्टूडेंट की डिटेल, नेम ऐड कर रहे थे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 3 पर्सन लेने, 3 पर्सन की डिटेल एंटर करवानी, और डिटेल क्या है? नेम और एड्रेस। 3 पर्सन की डिटेल ऐड करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लूप। इतना तो हमने पहले भी पढ़ा है, लूप। ये आई क्या है?
ये हमें फोर का सिंटेक्स पता है कि फोर हम स्टार्ट है यहाँ पे, अब वेरिएबल होता है, इन रेंज दी जाती है कहाँ तक आपने प्रिंट करवाना है, इतना क्लियर। अब यहाँ पे आया पर्सन, अब ये कौन सी, ये मेरी क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्लास का क्या मैंने बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर मैंने नीचे क्या किया, अपेंड, अपेंड के इसे पी। अब मतलब जब ये क्या करेगा, इस पे जब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, इसे कॉल करेगा, ठीक है। फिर इसमें जो भी डाटा है वो सारे का सारा किसमें आएगा, एन और ए में आ जाएगा, ठीक है। देन अब मतलब अपेंड का मतलब क्या होता है, अपेंड का मतलब होता है डाटा ऐड करवाना, ठीक है। देन क्योंकि हमारी जो लिस्ट है वो तो ऑलरेडी खाली है तो डाटा ऐड होगा। पर्सन, पर्सन किस में ऐड होगा, क्योंकि हमने ये लिया था ये खाली लिस्ट। अब जो भी डाटा है वो अपेंड किस में हो जाए, पर्सन में हो जाए, ठीक है। और लास्ट में मैं उस पर्सन की डिटेल को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैंने एक मैसेज जनरेट कर दिया। अब मैंने लास्ट में लूप लगाया, पर्सन इन पर्सन, मतलब पर्सन के अंदर जो भी कुछ है वो कहाँ चला जाए, पर्सन में चला जाए। और लास्ट में इस पर्सन को क्या करवा दूँ, शो करवा दूँ, पर्सन डॉट शो, तो शो पे आ जाए, ठीक है। अब जो भी नेम होंगे, जो भी एड्रेस होंगे, जो भी डाटा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या किया था, मल्टीपल पर्सन को स्टोर एंड डिस्प्ले। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है कांस्टेंट डेटा मेंबर्स। कांस्टेंट डेटा मेंबर्स से हमें पहले ही क्लियर हो जाता है जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं कि किसी चीज को हमने क्या करना है, कांस्टेंट करना है, फिक्स करना है, ठीक है, कि वो चेंज ना हो ऑल दी प्रोग्राम। तो हम उसके लिए क्या यूज कर लेते थे, पहले जब हम सी और सी प्लस प्लस पढ़ते थे, कांस्टेंट वेरिएबल यूज कर डेटा टाइप यूज करते थे, तो सिर्फ जो वैल्यू क्या होती थी, फिक्स होती थी। सेम यहाँ पे भी वही है, स्टूडेंट है, यहाँ पे मैंने नेम और आईडी ले ली है, ठीक है। बट एक अनदर लिया है ईयर, मैंने ईयर इसका क्या किया हुआ है, फिक्स 2025। अब जहां जहां भी मैं अपने प्रोग्राम में यूज कर रही हूँ ईयर, तो वहां पे क्या मैं आ जाएगा 2025। सेम यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मैं अलग से मैथड लिया है, डिफ str सेल्फ, ठीक है। रिटर्न क्या करवा दे, डिटेल्स परसेंटेज एस, ठीक है। अब ये परसेंटेज एस किसके लिए लिया है, नेम के लिए और आईडी के लिए। हमें पता है कि जो पाइथन में है कि जो डाटा होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। हम इंटीजर में नहीं, अगर हम कोई भी वैल्यू अगर क्या कर रहे हैं कि हम कोई भी इंटीजर दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसे हमें पहले स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने परसेंटेज एस यूज किया है आईडी के लिए, ठीक है। देन शो, मैंने नेम करवा दिया, आईडी और ईयर, ईयर तो ऑलरेडी मैंने क्या लिया पहले ही बता दिया कि 2025। लास्ट में मैंने क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है रिया, और उसमें 101 क्योंकि पैरामीटर्स लिए हुए हैं नेम और आईडी। प्रिंट बी, ठीक है, ओ सॉरी ओबी, ठीक है ओबी, तो प्रिंट ओबी। अब मैं इसको बता दूँ, जब हम क्या करवाते हैं, प्रिंट ओबी करवाते हैं, ठीक है। मतलब और ओबी क्या है, ओबी है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का ये क्या करेगा, एड्रेस शो करेगा, ठीक है। एड्रेस ये इसीलिए अगर आप कभी भी प्रिंट ओबी करवाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट करवाओ, नॉट ओबी बट कोई भी ऑब्जेक्ट करवाओ, तो वो क्या करेगा, एड्रेस, ठीक है। लास्ट में मैंने ओबी डॉट शो, मतलब जो शो पे जाएगा, नेम जो भी है, आईडी जो भी है, ईयर जो भी है, वो सब प्रिंट करके देगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स में क्या होते हैं कि आपने क्या किया है कि काफी सारे आर्गुमेंट्स दे देते हो, कुछ वैल्यूज दे देते हो, अब वो वैल्यूज किस तरीके से परफॉर्म होती है, तो मतलब कि वेरिएबल उनकी लेंथ है, वो वेरिएबल है, जितने मर्जी एलिमेंट्स डालो जो मर्जी, ठीक है। ये उसके स्टूडेंट क्लास बनाई, ठीक है। शो मेथड में मैंने एक सेल्फ लिया और एक लिया ए स्टार। इसका मतलब मैं अभी आपको समझाती हूँ। इफ लेंथ ए की लेंथ क्या है, अगर क्या होगी जीरो, ठीक है, क्योंकि इज इक्वल टू किसके लिए होता है, कंपेयर के लिए। अगर ए की जो भी लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है, जीरो है, देन प्रिंट कर दे शो, अदरवाइज क्या कर दे, शो विद वैल्यू, और ए की जो भी वैल्यू आएगी। मैंने अब यहाँ पे के लिए क्या लिया, स्टूडेंट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया S1, ठीक है, क्लियर हो गया। S1 डॉट शो, ठीक है, कितना क्लियर हो गया। अब जैसे आप S1 डॉट शो करते हो तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस शो के पास। अब यहाँ पे ए है, अब मैंने यहाँ पे कोई भी, क्योंकि ये मेरा कौन सा है, ब्लैंक, ठीक है, और यहाँ पे एक पैरामीटर है। अब ए की वैल्यू क्या, कोई दी गई है, नहीं दी गई। ए की वैल्यू क्या हुई, जीरो हुई, तो वो प्रिंट क्या कर देगा, अगर ए की लेंथ ही जीरो है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब ए की वैल्यू में कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसकी लेंथ क्या हुई, जीरो हुई, तो प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा शो। बट अगर मैं इस तरीके लिखूँ, S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू दे दी 10, ठीक है, S1 डॉट शो, तो अब क्या करेगा, S1 डॉट शो, जैसे ही हमने क्या कॉल किया तो इधर है सेल्फ, तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट होता है। अब ए स्टार में क्या है, ए स्टार में क्या जाएगा, 10, ठीक है, 10 गया। अब ये चेक करेगा कि लेंथ ए, अब ए में कितनी वैल्यू पड़ी, 10 पड़ी हुई है, तो लेंथ कितनी हुई, 1 हुई, ठीक है। अब ये आपका ए है, ए में वैल्यू पड़ी है 10, तो इसमें एक एलिमेंट है, तो ए की जो लेंथ हुई वो कितनी हुई, 1, ठीक है। तो 1 इक्वल है जीरो के, नहीं, तो एल्स पार्ट में आएगा, तो शो विथ वैल्यू मैसेज आएगा, और ए स्टार में जो भी एलिमेंट है वो क्या है, 10। क्लियर। इस तरीके से वेरिएबल है, वेरिएबल लेंथ का मतलब जितने भी आप एलिमेंट्स देते हो, 10 20 30, यहाँ पे मैं अभी तो मैंने सिर्फ एक दिया, आप 10 20 30 दो वेरिएबल्स लेके देखना, इस तरीके से करके देखना कि पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसके बाद स्टार बी ले लिया, ठीक है।
तो ये जहाँ पे मैंने स्टार ए लिया, आप ये वैल्यूज लेके देखना, जहाँ मैंने 10 लिया वहाँ 20 लेके देखना, फिर प्रिंट करवा के देखना कि किस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रिंटिंग एन ऑब्जेक्ट। अभी हमने पढ़ा था जब मैं यहाँ पे क्या करवा रही थी, प्रिंट ऑब्जेक्ट। उससे आगे व्हेन प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट, अगर मुझे क्या करवाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना। ठीक है, तो क्लास मैंने क्या किया, स्टूडेंट, यहाँ पे सेम वही मैंने मोस्टली एग्जांपल स्टूडेंट नाम के ही लिए, रोल नंबर और नेम इनपुट करवा दिया, ओके, देन शो करवा दिया, ओके, देन मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया S1। ठीक है, क्लियर। अभी ये क्या हुआ, मैंने इसको प्रिंट करवाया S1 को, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी एड्रेस। ये S1 का क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस। ठीक है, इस प्रोग्राम को करके देखना, देन मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या आउटपुट मिलती है। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई हो। अगर आपको सच में मेरी वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।